तो अभी अपने को बजरंगी भाई अभी अपने को आपका स्टोरी बताया कि नहीं, कौन सा जगह ये परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन का। देखिए सर, गाइड का मतलब होता है दर्शन के साथ साथ जानकारी। जानकारी मेन होता है मंदिर आपके घरों में। हाँ। सबसे मेन होता है जानकारी। हम आपको उत्तराखंड के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, राम झूला लक्ष्मण झूला कैसे बना, इसके बारे में बताएंगे। देखिए उत्तराखंड जितना भी है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी अक्सर करके ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है। राम झूला लक्ष्मण झूला गंगा पार करने का साधन है। इसे न राम जी बनवाए न लक्ष्मण जी बनवाए, इसे यहाँ की गवर्नमेंट बनवाई है। 1924 के पहले जो लक्ष्मण झूला था वो लकड़ी का झूला था। वो भी लकड़ी का झूला कैसे बना था? कलकत्ता के जो नागरमल सूरजमल शेर से अपने फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए थे। घूमते समय में बड़ी परेशानी हुई थी। उनकी पत्नी मरते समय कहती गई थी वहाँ पे एक साधन बना देना। वही 1910 में एक लकड़ी का झूला बनवाए थे। जब 1924 में बाढ़ आई तो लकड़ी का झूला बह गया। उस समय यात्रा बंद हो गया था। यात्री को आने जाने बड़ी परेशानी होती थी। उस समय ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने 1930 में लकड़ी के झूले को हटा दिया और लोहे के पुल से उसकी मजबूती बनाई। तब से लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। और यहाँ से 600 मीटर आगे आपका राम झूला है। इस झूले का निर्माण यहाँ के स्वामी शिवानंद जी के हैं। इसका काम 1985 में चालू हुआ, 1986 में बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 2 लाख रुपया लगी है, जिसमें से 51 लाख रुपया स्वामी शिवानंद जी दिए हैं और 51 लाख यूपी गवर्नमेंट दी। पहले यूपी गवर्नमेंट था, 2000 में इसका बंटवारा हो गया, यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। तो 1985 में बना, 1986 बन के वो रेडी हो गया। उसे राम झूला के नाम से भी जाना जाता है और स्वामी शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका नाम राम झूला लक्ष्मण झूला क्यों पड़ा? जब श्री राम जी रावण कुमार के लंका से वापस आ रहे थे, उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, पश्चाताप की भावना। हाँ। आप सबको पता होगा, ब्राह्मण को माने ब्राह्मण दोष लगता है, गौ को माने पे गौ हत्या लगता है। सही बात है। रावण एक ब्राह्मण था। त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था और शत्रुघ्न लवण्यासुर को मारे थे। इसलिए रघुकुल वंशज को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन दोषों से मुक्त होने के लिए उनके चारों भाई उत्तराखंड में आके तपस्या किए थे। भरत भाई ऋषिकेश में तपस्या किए थे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण झूला पे, शत्रुघ्न मुनि की रेती गंगा पार आप जितना भी देखते हैं ये सब मुनि की रेती में आता है। यहाँ पर शत्रुघ्न तपस्या किए थे और श्री राम जी देवप्रयाग में, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है, वहाँ पर जाके तपस्या किए थे। इस तपस्या से उन्हें ब्राह्मण दोष से मुक्ति मिली थी। इन्हीं वजह से जैसे जैसे ब्रिज बना वैसे वैसे पब्लिक ने इसका नाम रख दिया, बड़े झूले को राम झूला और छोटे झूले को लक्ष्मण झूला। इसी बगल में आपका झूला बना एक सीता झूला, जानकी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता जी बनवाने यहाँ की गवर्नमेंट बनवाया है, जो 20 नवंबर 2020 को इसका ओपनिंग था। तब से स्टार्ट है, 2 या 2.5 साल हुआ इसको रेडी होकर। और गंगा का नाम है भागीरथी गंगा। भागीरथी जो पूर्वज थे, 60 या पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके आत्मा को शांत करने के लिए भागीरथी तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाएं। वही गंगा जी शंकर जी के जटा के माध्यम से हिमालय पाएंगे। हिमालय से गोमुख होते हुए गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए ये ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार गई हैं। हरिद्वार से निकली इलाहाबाद में गई हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इलाहाबाद से बनारस गई हैं, जो काशी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। और पटना के रास्ते कलकत्ता गई हैं, जो गंगा सागर के नाम से जानी जाती हैं। और गंगा सागर में जाके समाप्त हो गई है। इसका त्रिवेणी संगम 2 जगह है। पहला त्रिवेणी संगम आपका देवप्रयाग में है, अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी, और दूसरा त्रिवेणी संगम आपका इलाहाबाद में, गंगा जमुना सरस्वती। अब हम इस घाट के बारे में बताएंगे। ये परमार्थ निकेतन गंगा आरती घाट है, जो शाम को 6 से लेकर 7 बजे के बीच में होता है, स्वामी चिदानंद सरस्वती के माध्यम से। आस्था चैनल संस्कार चैनल पर आप देखते होंगे, अक्सर करके गंगा आरती यहीं का दिखाया जाता है। और 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ में, शिव जी की मूर्ति जो डूबते हुए दिखाती है, यहीं का मूर्ति है। वो मूर्ति पर उसके जगह पे दूसरा मूर्ति बनाया गया है। वो 16 फीट की खड़ी मूर्ति थी, अब ये 11.25 फीट का बैठा हुआ मूर्ति बना है। 5 साल इसको प्रशासन बनने नहीं दिया, क्योंकि मूर्ति थोड़ा बीच में था। जो बीच में सेंटर देख रहे हैं, या पानी की धारा दिखाई दे रही है, ये मूर्ति पहले वहाँ पे था, वहीं पे बना रहे थे। प्रशासन ने इसको रोक दिया, थोड़ा साइड में बनाओ, कहीं दोबारा बाढ़ आएगी, आपदा आएगी, 3 मूर्तियाँ बहेंगी, एक मीडियम सनसनी खेल हो जाएगा। 2018 में इस मूर्ति को साइड में लेकर बनाया गया 11.25 फीट का। तो यहाँ पर दर्शन करने फोटो लेना तो कोई रोक नहीं है, फोटो ले सकते हैं। उसके बाद अंदर से परमार्थ निकेतन के अंदर कांच का मंदिर पीपल के पेड़ में गणेश जी है, कल से बीच का पेड़ है, 3 फीट में एरिया। इसका दर्शन, इसकी जानकारी। और यहाँ किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा से हवा नहीं लगता है, केवल दर्शनकारी है, कहीं आपका पैसा नहीं लगेगा। अपने मर्जी से 10-5 हज़ार रुपये दान करना तो आप अपनी मर्जी से दान कर सकते हैं, ठीक है।